अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करो सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और आपका ब्रीडिंग सीजन काफ़ी अच्छा से गुजर रहा होगा। क्योंकि अब बारिशें, अल्लाह के फजल से बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि अब बारिशों के बाद जो है मौसम में काफ़ी तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिशें नहीं हो पा रही, स्पेशली कराची में नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमिडिटी में भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डेडिंग चार्ज बहुत सारा था, उसके अलावा मोटेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इंशाल्लाह आप दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने बारिश बरसा दी है, रहमत की बारिश दे दी है, उसके बरसाई है हमारे कराची में भी। तो अल्लाह इसको जो है सबके लिए जो है ना बायस रहमत बनाए, ठीक है, और हमारे पास अच्छी सी ब्रीड आ सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बर्ड्स का ये बिजनेस है या सिर्फ एक हॉबी है, ठीक है। अब मेरी वीडियो में बनाने का मकसद ये है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं ना मार्केट में हमारे हैं जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हॉबी कर रहे हैं, हम जो है बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ शौक के लिए बर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। वो खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, शौकीन बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर एक डन फैलो 10 लाख का बर्ड 1000 का हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ हॉबी के लिए रखा हुआ। हॉबी का मतलब क्या होता है? शौक है। जिस तरह बोलना हॉबी के लिए डिफरेंट किस्म की हॉबी होती है इंसान की, जैसे स्विमिंग है, गेमिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपका आउटिंग करने जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ होती है इंसान को। तो अगर आप बर्ड कीपिंग एक हॉबी अगर आपकी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बर्ड 10 लाख का है, उसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 हो जाए या 1000 हो जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने सिर्फ उसको शौकिया रखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ उन लोगों को लगता है जिसने 10 लाख रुपए एज अ बिजनेस लगाए थे और उनके अब 10 लाख रुपए जो है रिकवर नहीं हो पा रहे, इसलिए उनकी जो बढ़ास होती है वो लोगों की वीडियोस पे जाके, सोशल मीडियाज़ पे जाके, या हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि लोगों को गाइड कर रहे होते हैं उनकी वीडियोस पे आके या उनको पर्सनल में आके वो बढ़ास निकाल रहे होते हैं कि भाई तुम लोगों ने बोला था इतने पैसे लगाओ, इतने कमाओ, अब जो है हमने लगाए हैं तो हमारे पैसे निकल नहीं रहे, हम तो शौक कर रहे थे और ये शौक करते करते हमारा नुकसान हो गया। भाई शौक जो कर रहा होता है उसका नुकसान तो नहीं होता, वो सिर्फ हॉबी कर रहा है। हॉबियर के लिए तो नुकसान और नफ़ा तो है ही नहीं है ना। अगर मेरी एक हॉबी है, फॉर एग्जांपल बर्ड कीपिंग इज़ माय हॉबी, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनकी दाना कितने का आ रहा है, दाना महंगा हो गया, सस्ता हो गया, डजेंट मैटर। अगर एक डन फैलो या मैंने बाय किया हुआ 10 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए का हो गया या वो 1000 रुपये होगा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसको एज अ हॉबी रखा हुआ है, ना कि एज अ बिजनेस रखा हुआ है। हाँ, फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जिसने बिजनेस के लिए लिया हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ओपनली बोलता हूँ कि मेरा बर्ड कीपिंग मैं बिजनेस के ऊपर कर रहा हूँ, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसा इसमें इन्वेस्ट इसलिए किया कि मैं इससे अर्न कर सकूँ और उससे अपना घर का सर्कल चला सकूँ। अब लोगों की बात वही होती है कि लोग जो है ना अपने दिल को दिलासा लेने के लिए बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं जी, हॉबी कर रहे हैं, बट मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो हॉबी कर रहा है। इस फील्ड में जो भी आया है वो पैसे कमाने के लालच से आया है कि अगर उसने 10 लाख लगाए हैं तो वो कह रहा है मैं 20 लाख इसमें से कैसे निकालूं, 20 लाख लगाए हैं तो 40 लाख इसमें से कैसे निकालूं। बिना सीखे इस काम में आएंगे तो नुकसान है 110%। कोई भी कारोबार हो उसको आप बिना सीखे करेंगे तो आपको नुकसान है, चाहे वो बर्ड्स का हो, ये तो लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक के अलावा भी कोई और आप फील्ड ले ले, ठीक है, आप जो है कैटरिंग की फील्ड ले लो, या आप जो है डिफरेंट टाइप की आप जो है गारमेंट्स की फील्ड ले लें, कॉस्मेटिक्स की फील्ड ले लें, कुकिंग की फील्ड ले लें, कोई भी A to Z किसी किस्म का भी कारोबार है, ठीक है। अगर आपने उसको बिना एक्सपीरियंस के, बिना सीखे आप वो कारोबार स्टार्ट करते हो तो आपको नुकसान होता है। तो इसी तरह बर्ड्स कीपिंग जो है, बर्ड्स का बिजनेस भी ऐसा ही है, ये लाइफ स्टॉक है, बिना इसके बारे में सीखे आप कारोबार करोगे तो आपको नुकसान है। और हर कारोबार के अंदर स्टार्टअप में इंसान को नुकसान लाजमी होता है, क्योंकि जब इंसान इनिशियल स्टेज पे होता है, स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जब वो सीख रहा होता है, तो डेफिनेटली सी बात है उसके अंदर क्राइसिस डिफरेंट किस्म के आते हैं, उसको डिफरेंट किस्म के क्राइसिस से फेस करना पड़ता है, डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको उसने कभी फेस नहीं किया होता, तो उसके लिए वो नई होती है, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज में है, तो उससे नुकसान होता है। वो सीखता है, फिर स्टेप बाय स्टेप साल दर साल वो इंप्रूव हो जाता है, जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है फिर जाके वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। इसी तरह बर्ड्स की फील्ड भी है, ऐसे ही है, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बट अगर आप इसको बिना सीखे करेंगे तो आपको नुकसान है। अगर आप इसको सीख के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब लो क्वालिटी के बर्ड लगाएंगे, लो बजट के बर्ड लगाएंगे, मतलब कि सस्ते बर्ड लगाएंगे। अगर आपने लव बर्ड्स में आना है, फिशर, कॉमन, लुटीनो, रोजी कोली से स्टार्ट ले सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर आप बजरीज में आए तो आप सिंपल बजरी होगोरोमो से स्टार्ट ले सकते हैं। इसी तरह फिंच फैमिली आपने लगानी है तो आप जावा में ग्रे जावा लगा सकते हैं, कॉकटेल में आप ग्रे कॉकटेल होगा। इसी तरह डिफरेंट जो सी आपने फील्ड में आना चाहते हो, कोई भी बर्ड रखना चाहते हो, उसका सबसे लो लेवल का जो बर्ड है उसको आप लगाओ, उसको आप उसके ऊपर टेस्ट करो, उसको आप ब्रीड लेना सीखोगे। ब्रीड बर्ड में मेल फीमेल का कौन सा मेल होता है, मेल की क्या पहचान है, फीमेल की क्या पहचान है। अच्छा जी, इन अगर ये पेयर किस एज में बनाते हैं, इनकी अडल्ट एज कौन सी है, खाते क्या है, ये पीते क्या है, इनको रहने के लिए माहौल कैसा चाहिए, इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा आता है। अच्छा, ब्रीडिंग सीजन आ गया, बर्ड ब्रीड पे आ गया तो उसके बाद इसको सॉफ्ट फूड कौन सा देना है, इसको मल्टीविटामिन कौन सा देने हैं, किस एज में बर्ड अडल्ट हो रहा है, किस एज में इसका सीजन ऑफ होगा, कब जाके बर्ड को ब्रीड पे लगाना है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जब अगर आप ये सीख के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नफ़ा नुकसान तो हर हाल में है ही है, कोई भी कारोबार है उसमें नफ़ा नुकसान है। ठीक है, अगर आप बर्ड्स की फील्ड में देख लो तो भाई बर्ड्स की फील्ड में प्रॉफिट भी है एंड लॉसेज भी हैं। अगर आपको बर्ड से ब्रीड लेना नहीं आती, अगर आप ब्रीड लेने में नाकाम हो जाते हो, आपके बर्ड एक्सपायर हो रहा है, आप ब्रीड नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली सी बात है आप लॉसेज में जाओगे। अगर आप ब्रीड लेने में कामयाब हो रहे हो, ठीक है, और आप उसको अच्छे से ब्रीड ले पा रहे हो, पूरा सीजन में आपने अच्छे से प्रोडक्शन ले ली, प्रोडक्शन में फोकस कर लिया है, तो नफ़ा ये हो सकता है कि नफ़ा आपका कम आएगा कि अगर मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं, बट नुकसान नहीं होता, आप लॉसेज में नहीं जाओगे। ठीक है, बर्ड्स का कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है, बट बात वही आ रही है, घूम फिर के आ रही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ बिजनेस लेके आ रहे हैं। अब फिर लोग बोल रहे थे नहीं हमने शौक कर रहे हैं, शौक नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बंदा आ रहा है, एक बंदा भी शौकीन नहीं है इस फील्ड में, सब लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि भाई 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो शौक के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस में सब्र की भी जरूरत होती है। बिना आप बोलो कि मैं 10 लाख लगाऊं 1 मिनट में वो बाहर आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको लॉसेज होंगे स्टार्टिंग में, पहले सालों में आपको नुकसान होगा, फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको जो लॉस होगा ना इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली ऐसे कवर्ड होगा कि आप जो अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे बर्ड की फील्ड में। और ये बेस्ट पार्ट टाइम के तौर पे बर्ड का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप फुल टाइम नहीं करें, इसको कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सुबह 1 घंटा, मैक्सिमम शाम को 1 घंटा आपने दाना पानी करना है बर्ड्स को। आपने सुबह अच्छे से फ्रेश दाना पानी कर दिया, शाम को जब आप ऑफिस से आते हो, अपने काम से आते हो, आपको आके अपने बर्ड्स को सिर्फ देखना है कि आपके बर्ड एक्टिव है, उनकी एक्टिविटी चेक करनी है कि वो बीमार तो नहीं लग रहा, उसकी एक्टिविटी। आप रोज जब अपने बर्ड्स को देखोगे आपको पता होगा कि आपका बर्ड क्या एक्टिविटी कर रहा है। ब्रीडिंग के वाले बर्ड जो है वो ब्रीडिंग की तरफ आ रहे होंगे, कुछ पेयर बॉन्ड होंगे, आपको नजर आ रहा होंगे, एक्टिविटी आप देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली आहिस्ते से सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो आपने इसको, ये ऐसा कारोबार कम टाइम दे के अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है इसको, बट सीखना जरूरी है इस काम के लिए, शर्त है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई बर्ड्स का जो है बिजनेस है, ये हॉबी तो कर ही कोई नहीं रहा है। ये सब लोग जो कह रहे होते हैं ना, बातें कर रहे होते हैं हम हॉबी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे जो बंदा भी आ रहा है वो एज अ बिजनेस की नीयत से आ रहा है, पैसे लगा इसलिए रहे हैं कि इसमें जो है वो पैसे लगा के पैसे कमा सके, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर आप कारोबार करोगे तो आप नुकसान उठाओगे। तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।